हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से सुनते हैं कहानी यार पापा पार्ट 16। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पेपर शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा था। बाबा की नज़र बार बार अपने मोबाइल पर जा रही थी। बाबा की उंगलियां बार बार कॉन्टैक्ट लिस्ट तक जाती और फिर बार बार फ़ोन को लॉक कर देती। बाबा ने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाला और एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए। बाबा ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उनकी सांसें फूल रही थी। अभी भी पेपर में 20 मिनट थे। बाबा से जब बैठा नहीं गया तो वह बाहर निकले और माँ को कॉल किया। इससे पहले कि माँ कुछ बोलती, बाबा बोले, तुम ठीक हो? हाँ, तुमको क्या हुआ है? माँ ने पूछा। कुछ नहीं, रखता हूँ, बस आखिरी पेपर शुरू होने वाला है। तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा, बाबा रो रहे थे। मैं आ जाऊँ? माँ की बात सुनकर बाबा चुप हो गए। माँ ने दोबारा पूछा, तुम ठीक हो? बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, रखता हूँ। बाबा ने फोन काट दिया। माँ कुछ देर तक फोन हाथ में लिए रही। बाबा आकर अपनी सीट पर बैठ गए और अपना सिर डेस्क में छुपा लिया और पेपर बंटने का इंतजार करने लगे। मनोज एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाला था। उसको याद आ रहा था कि वह कैसे सालों पहले भागते दौड़ते आखिरी पेपर से पहले अपने गांव के लिए निकला था। इस पेपर को देने में उसको इतने साल लग गए। उसको एग्जामिनेशन हॉल में अपने गांव की जमीन, दुख की नदी में नहाकर खेत में लौटते हुए पिता दिख रहे थे। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, कल केस है, तुम खेत को सड़क मत बनने देना। मनोज की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो बाहर नहीं अंदर देख रही थी। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे देर में साशा घुसी। उसने बाबा को सिर छुपाए हुए देखा, फिर मनोज पर उसकी नजर गई। मनोज ट्रांस में था, उसकी नजर साशा पर नहीं गई। साशा कुछ देर तक मनोज को देखती रही। जब आप किसी को ध्यान से देखते हैं तो वो चेहरा नहीं दिखता जो सामने होता है, बल्कि वहां हटकर वो चेहरा आ जाता है जिस चेहरे से या तो आपको नफरत है या फिर जिस वर्जन से आपको कभी बहुत प्यार था। हम देखते वही हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारी सच्चाई बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से बनती है। हम सच के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हिसाब से इकट्ठा करके उसकी एक शक्ल बना लेते हैं। इसलिए हमारी सच्चाई ही हमारा सबसे बड़ा डर बन जाती है। रात के सपनों से इसीलिए लोग डर के उठते हैं, क्योंकि वहां हमारी अनफिल्टर्ड सच्चाई आकर हमसे हिसाब मांगने लगती है। पेपर बंटना शुरू हो चुके थे। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मीता और गजेंद्र साथ नाश्ता करके कॉलेज कैंपस में टहल रहे थे। उन्होंने मनोज को हॉल में बैठा हुआ देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक तितली उड़कर मीता की साड़ी पर आकर बैठ गई। गजेंद्र ने उस तितली को उड़ाया। वो तितली अपने रंगीन पंखों से हवा में रंग और फूलों की खुशबू उड़ेलते हुए मीता और गजेंद्र को उड़ाकर 1 साल पहले ले गई। 1 साल पहले गजेंद्र गेस्ट लेक्चर लेकर निकल रहा था। मीता उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। मनोज कैसा है? तुम लोग तो मिलते रहते होगे, मीता ने पूछा। यार वो पहले वाला मनोज नहीं है। मिलते हैं, उसकी किसी न किसी बोरिंग पार्टी में मुलाकात हो जाती है। मनोज के पास सब कुछ है, बस फुर्सत नहीं है। पता नहीं क्यों इतना तेज भाग रहा है। गजेंद्र की नज़र सड़क पर थी। वह कार से पीछे छूटते हुए पुणे शहर में अपना पुराना शहर ढूंढ रहा था। गजेंद्र को जैसे कुछ याद आया। तुम्हें भी तो मिला था ना, गोवा में? कॉन्फ्रेंस थी ना? तुम्हारी मुलाकात कैसी रही थी? बहुत ही कम देर के लिए मिला था। इतनी ही बात हुई थी कि अगली बार आराम से मिलते हैं, मीता ने कहा। एयरपोर्ट अब बस 2 किलोमीटर बचा था। बातें 2 किलोमीटर से ज्यादा बची थी। दूरी कई सालों की थी। साशा मनोज से बात नहीं करती। प्रिया गोवा शिफ्ट हो गई है। मनोज के करियर के अलावा कुछ भी सही नहीं चल रहा, गजेंद्र ने कहा। मीता ने कुछ सोचा और कहा, करियर पर ब्रेक लग जाए तो शायद फिर से उसका ध्यान फैमिली पर आ जाए। मनोज के करियर पर ब्रेक केवल खुद मनोज लगा सकता है, गजेंद्र ने बात को टालते हुए कहा। नहीं, हम भी कर सकते हैं, मीता कहकर मुस्कुराई। मीता की शक्ल पर जानी पहचानी मुस्कुराहट थी। ये वही मुस्कुराहट थी जो मीता के चेहरे पर तभी आती थी जब उसे कोई शरारत सूझती थी। मीता ने आंखों में शरारत भरकर गजेंद्र की आंखों में देखा।
नहीं मीता नहीं। हाँ गज्जू हाँ। मीता ने सालों बाद गजेंद्र को गज्जू बोला था। ये वही मीता थी जो कुछ भी कर सकती थी। कार एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। मीता ने कार रोकी नहीं। उसने एयरपोर्ट से कार बाहर निकाल ली। अभी बहुत टाइम है, 10 मिनट बाद चले जाना। मीता ने कार एयरपोर्ट के बाहर निकालकर पार्क कर दी। क्या करना है? गजेंद्र ने पूछा। जब भी मीता के दिमाग में कोई शरारत आती थी तो सवाल ये नहीं करना होता था कि क्या करना है, वो तो मीता ने पहले ही सोच लिया होता था। सवाल ये होता था कि कैसे करना है। कैसे करना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, मीता ने कहा। मीता अपने दिमाग में हिसाब किताब करती रही। समय बीता जा रहा था। फ्लाइट छूट जाएगी, अगली आ जाएगी। मीता सब कुछ सोच कर बोली, मनोज की डिग्री फेक है, ये बात हम तीनों को पता है। ये बात अगर बाहर आ जाए तो मनोज को प्रैक्टिस रोकनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसा कुछ कर लें कि वह कॉलेज अपना फाइनल ईयर करने आए तो शायद उसकी लाइफ फिर से पटरी पर आ जाए। एक मिनट, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अबे नहीं यार, मीता अब एक बड़ी लॉयर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, एक दोस्त की तरह बोल रही थी। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इतना आसान नहीं। मनोज के लिए सब कुछ खत्म भी हो सकता है। गजेंद्र इतनी आसानी से मीता की बातों में आने वाला नहीं था। क्या गड़बड़ होगी? उसकी रेपुटेशन। सासा वैसे ही उससे बात नहीं करना चाहती, उसको पता चलेगा कि सब झूठ था तो। मीता ने गजेंद्र की बात सुनी और उसे लगा कि उसने सब कुछ सही से सोचा नहीं था। मनोज इतना पावरफुल है, वो बिना कॉलेज आए भी ये सब मैनेज कर सकता है, गजेंद्र ने कहा। मीता सोच में पड़ गई। अब चले, फ्लाइट छूट जाएगी। मीता को ये लगा कि जैसे सब कुछ सही होते होते रह गया। एयरपोर्ट आ चुका था। मीता ने उतरकर गजेंद्र ने उतरकर मीता को गले लगाया। मीता बोली, एक बार मनोज के साथ बैठकर बात करते हैं। काश ऐसा हो सकता। ऐसे ही छोड़ भी तो नहीं सकते ना। मीता अब भी सोच में थी। दोस्त की मदद करना दोनों चाहते थे, लेकिन मदद करने का कोई सही तरीका दोनों के पास नहीं था। अगले कुछ दिन तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तितली ने हवा में उदास रंग छिड़क दिया। मनोज ने टेलीकॉम कंपनी वाला केस, बड़ा केस जीता, और उधर मीता सब जोड़ घटाकर देखने के बाद फैसला ले चुकी थी। उसने न्यूज में मनोज को देखा और गजेंद्र को कॉल किया। मैंने सोच लिया है, मैं न्यूज लीक कर रही हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कॉलेज लेकर आओगे, मीता ने कहा। गजेंद्र भी अब इसके लिए तैयार था। उसने खुद भी पुणे से लौटते ही एजुकेशन लीव की बात कर ली थी। मैं भी आऊंगा तो वो पक्का आ जाएगा। मीता अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने दिनों की तस्वीर पलट रही थी। उन तस्वीरों को नया करने का समय आ गया था। गजेंद्र ने अपने मन को ब्रेक के लिए तैयार कर लिया था। उस रात मनोज सक्सेस पार्टी में था कि तभी हर जगह न्यूज चलने लगी। साशा उस अजनबी घर से भागे हुए लड़के की मदद कर रही थी। प्रिया अपने डर का सामना करने के लिए सुबह के इंतजार में थी। मनोज अपने घर में बैठा सिगरेट पीते हुए खिड़की से बाकी घरों को देख रहा था। जज ने कहा, सोच लीजिए, आप शायद जब डिग्री करके आए तब आपको एक्सेप्ट न करें। मुझे अपने लिए ये करना है सर, मनोज ने अपनी जेब में रखे टिश्यू पेपर को छूकर कहा। मनोज पेपर का टाइम खत्म होने से पहले ही बाहर निकल गया। उसको बाहर निकलते हुए साशा और बाबा ने देखा। बाहर मीता और गजेंद्र अब भी टहल रहे थे। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि ये प्लान वर्क नहीं करता तो? गजेंद्र ने कहा। प्लान ने वर्क कहाँ किया यार, साशा अब भी बात नहीं करती। मैंने इतनी कोशिश की पर अब भी मनोज से वो बात नहीं करना चाहती। मुझे तो लगा था कि वो मनोज से ज़्यादा जिद्दी है, कॉलेज न छोड़ दे, मीता ने कहा। पर कम से कम मनोज की रफ्तार कुछ कम तो हुई, उसको टाइम तो मिला। मुझे डर लगता है कि उसका मिनिस्टर से जो पंगा चल रहा है उसमें उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, मीता ने कहा। मनोज उनको पास आता हुआ दिखाई दिया। मीता ने चौंक कर घड़ी देखी। जल्दी कैसे निकल आए? तुमने पेपर ही टफ नहीं बनाया था, मनोज हंसा। और 2 घंटे से क्या प्लानिंग हो रही है तुम लोगों की? पेपर देने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था कि बीच में छोड़कर तुम लोगों के पास आ जाऊं। तो आ जाते। पास तो तुम्हें वैसे भी मैं करवा ही देती, मीता ने कहा। अब तुम्हारे लिए तो कॉलेज आ गया, फिर एक पेपर क्या है।
गजेंद्र चौंके। मतलब? मीता ने पूछा। मतलब क्या कर रहे हो? मैंने एक एजेंसी को ये बात पता लगाने के लिए हायर किया था कि डिग्री वाली बात किसने लीक की है। कोई भी नहीं मिला। उनकी रिपोर्ट में एक पॉइंट था कि किसी पुराने जानने वाले ने तो नहीं किया। फिर मैंने एक एक चीज़ को रिवाइंड किया तो समझ में आ गया कि तुम्हारा ही काम होगा। गजेंद्र के वश का तो था नहीं। मनोज ये कहकर चुप हो गया। गजेंद्र बोला, हम तुम्हें बताने ही वाले। मनोज ने गजेंद्र को बीच में ही काटा। एक बार बात तो कर लेते। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। गजेंद्र और मीता एक साथ बोले। मनोज ने दोनों को देखा, फिर आसमान को देखा, अपना चेहरा घुमाया और वहीं बेंच पर धंस गया और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, तुम तुम लोग बहुत कमीने हो, पर तुमने सही किया। मीता ने बढ़कर मनोज को गले लगा लिया। गजेंद्र भी उन दोनों के पास आ गया। मनोज ने दोनों को जोर से पकड़ते हुए कहा, अब थैंक यू बुलवाओगे क्या? आओ मेरे गले लगो। तीनों एक दूसरे को गले लगाए हुए समय को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वैसे अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मनोज हंसा। उसकी हंसी में बाकी दोनों की हंसी घुल गई। पेपर छूट चुका था। फाइनल ईयर के लोगों में गजब का उत्साह था। सभी एक दूसरे की टी शर्ट पर परमानेंट मार्कर से लिख रहे थे, टेक केयर, शादी में बुलाना, डू वेल, ऑल द बेस्ट, कीप इन टच, तुम्हारे सारे सपने सच हों, जो हो तुम जो होना चाहो हो जाओ। कुछ लोग कन्फेस भी कर रहे थे। तुमसे लड़की बनकर चैट करने वाला सुकेश था। तुम्हारे कमरे में मैं पैर मारकर भाग जाता था। तमाम बातें थीं। लोग खुश थे और साथ में ये एहसास भी था कि ज़्यादातर लोगों की कॉलेज लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो रही थी। न जाने कितने सपने पूरे होने जा रहे थे। असली दुनिया में घुसने से पहले सबको एक दूसरे की शुभकामनाओं और इस भरोसे की ज़रूरत थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अनुषा ने शाशा को गले लगाया और इमोशनल होते हुए बोली, सॉरी और थैंक यू। शाशा ने पूछा, क्यों? बस ऐसे ही मन किया, वजह मत पूछना, अनुषा ने कहा। साशा ने अनुषा को और जोर से गले लगा लिया। बाबा सबकी टी शर्ट पर एक ही चीज़ लिख रहे थे, हर हर महादेव ब्रो। हर बार लिखने में बाबा अपनी उदासी छुपाए जा रहे थे। कॉलेज में उनके दोस्त कम, भक्त ज़्यादा थे। टी शर्ट पर अब जगह कम होती जा रही थी और बची हुई बातें बढ़ती जा रही थी। साशा बाबा के पास पहुंची। बाबा ब्रो। साशा ब्रो यार, लगा नहीं था लेकिन हो ही गया कॉलेज। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अलावा तुम में ही इतना दम है जो कॉलेज छोड़ सकता है। साशा हंसी और बोली, हाँ हो ही गया। तुम बहादुर हो साशा ब्रो। मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं कर पाता। जगह बदलने से चीज़ें आसान नहीं हो जाती बाबा। वैसे एक रिक्वेस्ट है, बोलो ना। मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है। साशा ने ऐसा कुछ साशा से ऐसा कुछ आएगा, ऐसी उम्मीद बाबा को बिल्कुल भी नहीं थी। बाबा ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे डैडी का रूममेट था तो तुम ऐसे बदला लोगी? बाबा ने हंसते हुए कहा और साशा को गले लगा लिया। क्लास की एक फोटो खींचने वाली थी कि भीड़ से एकदम से आवाज आई कि मनोज सर कहाँ हैं। पूरी क्लास मनोज को ढूंढने लगी। मनोज दूर से सब देख रहा था। जाओ मनोज, मीता ने कहा, स्पेशल बैच है, इतने बड़े आदमी के साथ पास हो रहा है। मनोज के आते ही फोटो पूरी हो गई। मनोज भी सबको गले लगाकर बेस्ट विशेष देने लगा। केवल दो लोग ऐसे बचे जिन्होंने मनोज को गले नहीं लगाया था। मनोज ने साशा को ढूंढा, लेकिन फोटो खिंचवाने के बाद ही एकदम से वह गायब हो गई। दोस्तों, तो आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।